इतने टाइम से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जी हमसे जुड़े हुए हैं। आज मैं हमारे झाला जी से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा और काफ़ी लगभग 3 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन वैरायटियों की क्या खासियत रही, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या किसानों के फीडबैक रहे, आज हम झाला जी से विस्तार से जानेंगे। झाला जी, आप अपना पूर्ण परिचय देते हुए इन वैरायटियों के बारे में क्या फीडबैक रहा आपका और अभी तक का ये सफ़र में आपका इन वैरायटियों से क्या भरोसा रहा आपके किसान साथियों का, हम आपके माध्यम से पूरे और भी किसान क्षेत्र के लिए साझा करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो आपको जयराम सवाल विश्वास सीड्स का। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि कंपनी का नाम है विश्वास। माने आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसा मैंने 2 साल में सारी चीज़ों में जजमेंट लगाया है। पिछले 3 सालों से अपन विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू तरबूज से शुरू हुए थे और गेहूँ का शुरुआत में तो अपन ने थोड़ा ही लिया था, तो बल्कि डायरेक्टली लेते हुए शायद किसी डीलर से आपने 10-20 कट्टे दिलवाया थी। तो वो अपन पूरा फीडबैक ले नहीं पाए थे, लेकिन पिछले साल अपन ने थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में लिए कि भाई 5-10 कट्टे देते हैं तो समझ में नहीं आता। सही बात भाई जब तक कि अपन थोड़ा सा बड़े रकबे में नहीं दे तो समझ में नहीं आएगा। भाई कहीं हल्की ज़मीन में जाएगा, कहीं भारी ज़मीन में जाएगा, कहीं कम पानी की ज़मीन में जाएगा, कहीं ज़्यादा पानी की ज़मीन में जाएगा। तो जब बड़े रकबे में कोई चीज़ जाती है तो वो सही रिज़ल्ट समझ में आता है। तो इसमें अपन ने जो शुरुआत करी थी 4 वेराइटियों से करी थी, और 4 वेराइटियों में एक वेराइटियाँ दिख नहीं रही है शायद। सबसे पहले अपन बात करेंगे मीरा की। तो मीरा जो है, इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा इसका। सबसे अच्छी बात यह है कि 105 दिन में परिपक्व होने वाली वैरायटी है ना। और 105 दिन में मतलब 173 बो आते हैं अपन लोगों से, है ना। अब अगर 105 दिन में इसके समकक्ष कोई दूसरी वैरायटी है जैसे 173 है, अगर उससे कंपेयर करें तो इसकी यील्ड ज़्यादा है। वो बड़ी मुश्किल से 15 कुंटल 16 कुंटल अच्छी कंडीशन में जाती है। मेरा बोया हुआ है, घर के खेतों में बोया हुआ है, फार्मरों को भी दिया हुआ है, लेकिन ये 22 कुंटल तक गया हुआ है पिछली बार, प्रति एकड़ 22 कुंटल। हाँ, इतना है कि इसकी बीज दर, आपकी हल्की ज़मीन है तो थोड़ी सी बीज दर बढ़ा के रखना पड़ेगी, क्योंकि हल्की ज़मीन में ये चढ़िया कल्ला नहीं फोड़ पाती, चढ़िया नहीं कर पाएगी। हाँ, ये टिलर नहीं बना पाता। हाँ। थोड़ा सा क्या हमारे यहाँ अर्ली सोइल होती है। हाँ, इसके कारण। दूसरी अगर अपन बात करें तो इसकी बाली की जो लंबाई है, बाली की लंबाई श्री राम का जो गेहूँ आता है 303 और SR 14 इसकी बाली के बराबर बाली है। मतलब बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि 105 दिन वाली वैरायटी अर्ली, जो कि भारी ज़मीन में 2 पानी और हल्की ज़मीन में 3 पानी पकने वाली है, उसकी बाली बड़ी कोई इस टाइप की ज़्यादा पानी वाली हाई यील्ड वैरायटी के बराबर बाली होना, मतलब ये उसकी दूसरी विशेषता। तीसरी जो विशेषता है इसकी वो ये है कि इसका दाना लोकवन के दाने के बराबर बोल्ड दाना है, और खाने में भी बहुत अच्छा है। वो चौथी विशेषता बताऊंगा मैं। ये तीसरी विशेषता है इसकी कि इसका दाना है बोल्ड, लोकवन के दाने के बराबर, जो कि मंडी में दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा 100 रुपये ज़्यादा बिकता है। और आप देखना मंडी में जाना तो लोकवन क्या होगा कि लोकवन 100 रुपये कुंटल टाइप ही मिलता है, तो ये वैसा दाना है ना। चौथी विशेषता इसकी ये है कि खाने में भी अच्छा है। मतलब कुल मिला के अगर कहें तो सर्वगुण संपन्न